नई संसद के पहले ही दिन मोदी सरकार की ओर से ऐतिहासिक बिल पेश किया गया। यह बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है, जिसकी मांग लंबे अरसे से की जा रही थी। केंद्र सरकार ने इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया है। इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। आखिरकार लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। लोकसभा में पास होने के अगले दिन राज्यसभा में भी 214 वोटों के साथ सर्वसम्मति से इसे पास किया गया। इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक देश की लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। यह महिला आरक्षण बिल पिछले 27 वर्षों से लटका हुआ है। भारत में महिला आरक्षण विधेयक की कहानी भले ही 27 साल पहले शुरू हुई, लेकिन महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण की मांग आज़ादी के पहले से उठ रही है। साल 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने इस संबंध में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की थी। संविधान सभा की बहसों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हालांकि तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिसके बाद पहली बार 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया था। हालांकि उस वक्त ये बिल पास नहीं हो सका था। तकरीबन 13 सालों के बाद अब साल 2023 में मोदी सरकार इस बिल को पास कराने में सफल रही है। मोदी सरकार ने संसद में इस बिल को महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया था। हालांकि ये महिलाओं के आरक्षण से जुड़ा ये विधेयक साल 2024 के लोकसभा चुनाव में लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी, उसके आधार पर परिसीमन होगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होने से अगले 15 सालों तक के लिए वैलिड रहेगा। उससे आगे रिजर्वेशन जारी रखने के लिए फिर से बिल लाना होगा और मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत उसे पास कराना होगा। ये परिसीमन के बाद ही तय होगा कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। सीटों का चुनाव रैंडम हो सकता है या महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो आरक्षित सीटें रैंडम चुने जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादातर सीटों पर महिला पुरुषों का रेशियो लगभग बराबर होता है। वही अगली बार के सीटों पर आरक्षण रोटेशन के आधार पर होगा और हर परिसीमन के बाद सीटें बदली जा सकेंगी। इस विधेयक में SC/ST महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था SC/ST कोटे से ही तय की गई है। फिलहाल लोकसभा में SC/ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 131 है। महिला आरक्षण लागू होने के बाद इनमें से 1/3 यानी 44 सीटें SC/ST महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। बाकी 87 सीटों पर महिला या पुरुष कोई भी लड़ सकता है। इस विधेयक में OBC महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। I would like to have seen OBC reservation included in this bill. I think it is very important that a large chunk of India's population, large chunk of India's women should have access to this reservation. And that is missing in this bill. नारी शक्ति वंदन अधिनियम आज के समय की जरूरत थी। अब इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने के बाद अब देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इस विधेयक से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलने के साथ ही आधी आबादी के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ावा मिलेगा।